दोस्तों, मैंने इस जगह के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, लेकिन आज जब मैं यहाँ खुद आया तभी मुझे समझा कि ये जगह मैंने जितनी सोची थी उससे कहीं ज़्यादा अनोखी और खूबसूरत है। यहाँ आपको देखने मिलते हैं कुछ अनोखे टेम्पल्स, बहुत सारे खूबसूरत वाटरफॉल्स, डेंस जंगल, घाट के घुमावदार रास्ते, फूलों से भरे बड़े बड़े प्लेटूज, सुंदर ग्रासलैंड्स, कुछ ब्रेथ टेकिंग व्यू पॉइंट्स, फोर्ट्स, एक मिस्टीरियस ग्लोइंग फॉरेस्ट और भी कई सारे हिडन लोकेशंस। यह है दोस्तों अंबोली, एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो बसा है सह्याद्री के पहाड़ों के बीच। आज के इस सिनेमैटिक व्लॉग में मैं आपको सिर्फ शॉर्ट्स ही नहीं बल्कि इन सभी अनोखी जगहों की इंटरेस्टिंग कहानियां भी दिखाऊंगा, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। तो हमारा सफ़र स्टार्ट होता है सावंतवाड़ी से और वाया अंबोली घाट हम जाने वाले थे अंबोली विलेज में। अंबोली विलेज सह्याद्री के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा निसर्ग रम्य गांव है, जहां आप सावंतवाड़ी, पणजी, बेड़गांव और कोल्हापुर से बाय रोड आसानी से पहुंच सकते हो। हमने जैसे ही सावंतवाड़ी छोड़ा और अंबोली घाट की तरफ बढ़ने लगे, यहाँ का जंगल बहुत ज़्यादा डेंस होने लगा। हरे भरे खेतों के बाजू से गुजरने वाले रास्ते अभी घने जंगल से गुजर रहे थे। यहाँ के जंगल की कैनोपी इतनी ज्यादा घनी है कि एरियल व्यू में भी यहाँ के रास्तों के बस ग्लिम्स दिखाई देते हैं। लगभग 1 घंटे की राइड करने के बाद हम पहुंच गए अंबोली घाट के सबसे सीनिक स्पॉट पर। एक तरफ खड़ी है वो मैजेस्टिक रॉक वॉल, जो रॉक वॉल से गिरते हैं कई सारे खूबसूरत वाटरफॉल्स। रॉक वॉल के बगल से गुजरता है अंबोली घाट का वाइंडिंग रास्ता और दूसरी तरफ घने जंगल से ढकी हुई वैली। ये घुमावदार अंबोली घाट के रास्ते हर एक मोड़ पर एक नया ब्रेथ टेकिंग नजारा दिखाते हैं। ये घाट अपनी शांति और खूबसूरती से दिल जीत लेता है। अंबोली घाट सच में प्रकृति का एक मास्टरपीस है। ये रॉक वॉल पर बिछी फूलों और पत्तों की चादर और उन पे गिरता ये ठंडा पानी बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है। दिल भर के अंबोली घाट के नज़ारे देख लिए और जैसे ही सूरज ढलने लगा हम निकल पड़े हमारे होटल की तरफ। लेकिन प्रकृति के पास हमारे लिए एक और सरप्राइज था और तभी हमें देखने मिला ये ह्यूज गोल्डन गॉड रे, जो पूरी वैली को एकदम रोशन कर रहा था।
अंबोली घाट में कई सारे खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं, लेकिन ये वाटरफॉल सबसे ज्यादा फेमस है। यह है दोस्तों अंबोली मेन वाटरफॉल। हर साल मॉनसून के दौरान हजारों लोग इस वाटरफॉल को देखने आते हैं और रास्ते के बिल्कुल बाजू में स्थित होने के कारण ये इजीली एक्सेसिबल है। यहाँ की एंट्री फीस है सिर्फ 20 रुपीज पर पर्सन और सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक आप इस वाटरफॉल का मजा ले सकते हो। वाटरफॉल के स्टेप से जब यहाँ पानी बहता है ना, तो वो एकदम ड्रीमी लगता है। ये हरे भरे क्लिफ से जब ये वाटरफॉल का पानी बहता है तो वो एकदम रिफ्रेशिंग और एक थ्रिलिंग वाइब क्रिएट करता है। अगले दिन सुबह सुबह जब अंबोली विलेज एक फॉग की चादर में लिपटा हुआ था और सूरज देवता की पहली सुनहरी किरणें धीरे धीरे यहाँ के जंगल को रोशन कर रही थी, तभी हम निकल पड़े अंबोली विलेज से बस 4 किलोमीटर की दूरी पे बसे एक खूबसूरत मंदिर में दर्शन लेने के लिए। यह है दोस्तों श्री हिरण्यकेशी मंदिर। पार्वती माता और शिव भगवान को समर्पित ये मंदिर बहुत ही शांत और सुंदर है। बट ये मंदिर की एक और खास बात है, ये पानी के कुंड में देखने मिलती है एक छोटी अनोखी मछली जो पूरी दुनिया में सिर्फ इसी पानी के कुंड में देखने मिलती है। यह है दोस्तों शिस्तूरा हिरण्यकेशी, एक एंडेंजर्ड स्पीशीज। 2020 में पहली बार इस खूबसूरत मछली के बारे में पता चला। संस्कृत में हिरण्य का मतलब होता है सोना और केशी का मतलब बाल, और शायद इस मछली के अपीयरेंस के आधार पर यह नाम रखा गया होगा। 3 से 5 सेंटीमीटर तक बढ़ने वाली ये मछली दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ के लोकल्स इसे देवाचो मासो ऐसा कहते हैं, यानी भगवान की मछली। ये कुंड उगम स्थान है हिरण्यकेशी नदी का, और ये मंदिर के बिल्कुल पीछे एक लैटराइट स्टोन की केव आपको देखने मिलती है। ये केव के काफी अंदर जाने के बाद आपको देखने मिलता है ये नदी का एक्चुअल उगम स्थान, जहां एक नेचुरली फॉर्म्ड कुंड के अंदर से पानी आता है। ये कुंड तक जाना थोड़ा रिस्की है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ट्राई मत करना। शिस्तूरा हिरण्यकेशी फिश को वीडियो में कैप्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम होता है यहाँ आने के लिए, बिकॉज बाद में यहाँ काफ़ी लोग आते हैं जो इस कुंड में स्विम भी करते हैं, जिस वजह से ये फिश स्टोन्स के नीचे छुप जाती है। अगर ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये कुंड में हुई और टूरिस्ट बार बार इस कुंड में उतरने लगे तो ये मछली कुछ ही सालों में ये दुनिया से कंप्लीटली वैनिश भी हो सकती है। मंदिर में दर्शन लेके अभी हम निकल पड़े एक सातारा के कांच पठार जैसा प्लेट्यू देखने के लिए, जो इस मंदिर से बस कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पे था। ये प्लेट्यू का नाम था नेने प्लेट्यू। ये प्लेट्यू पे हम चढ़ के जाने ही वाले थे, बट तभी
एक लोकल रहने वाले अंकल ने हमें और एक खूबसूरत प्लेटू के बारे में बताया जो इससे भी और ज्यादा बड़ा और ज्यादा खूबसूरत था। ना कोई क्राउड, ना कोई एंट्री फी, ना कोई कचरा और ना कोई रेस्ट्रिक्शंस, बस फूलों का असली जादू। पिंक, वाइट और कुछ येलो फ्लावर से कवर्ड ये प्लेटू, पीछे नीला गगन और ये चरते हुए गाय, ये एकदम पिक्चर परफेक्ट लग रहा था। अक्टूबर के सेकेंड वीक तक ये फूलों की चादर आपको यहाँ देखने मिलती है, बट ये एग्जैक्ट लोकेशन मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा बिकॉज अगर ये वायरल हुआ तो यहाँ फूल कम और कचरा ज्यादा होगा। अगर आपको ये एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो मेरा आइटरनरी जरूर डाउनलोड करना, और अगर आप यहाँ जा रहे हो तो यहाँ बिल्कुल कचरा मत करना। ये प्लेटू के खूबसूरत नज़ारे देख के अभी हम निकल पड़े और एक ह्यूज वाटरफॉल देखने के लिए, जो वाटरफॉल अंबोली विलेज से कुछ 19 किलोमीटर्स की दूरी पर है। यह है दोस्तों बाबा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल तक व्हीकल्स इजीली जाते हैं, बट यहाँ का मैनेजमेंट कभी कभी व्हीकल्स को एकदम आगे तक जाना अलाउ नहीं करता, और फिर आपको ये वाटरफॉल तक जाने के लिए 300 से 400 मीटर का वॉक करना पड़ता है। बाबा वाटरफॉल के पीछे एक रॉक में एक ह्यूज कैविटी है, और एक गिरते पानी पर सूरज देवता की रोशनी पड़ती है ना, तभी यहाँ आपको एक सुंदर इंद्रधनुष्य देखने मिलता है। ये लोकेशन पर बाबा वाटरफॉल के साथ साथ आपको और 3-4 अलग अलग वाटरफॉल्स देखने मिलते हैं, जिनमें से कुछ वाटरफॉल्स के नीचे आप मस्त नहा भी सकते हो। दोस्तों, अगर आपको अंबोली घाट रीजन एकदम अच्छे से एक्सप्लोर करना है ना, तो मेरी आइटरनरी डाउनलोड करना। मैंने एक मस्त ऐसी आइटरनरी बनाई है जिसमें मैंने यहाँ के जो सारे लोकेशंस है उसकी डिटेल्स डाल दी है, लाइक बेस्ट टाइम टू विजिट, वहाँ की अगर कुछ एंट्री फीस रहेगी तो वो, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोकेशंस है। कुछ लोकेशंस मैंने ऑफ कोर्स मेरे वीडियो में दिखा है, और कुछ लोकेशंस कम्प्लीटली हिडन, कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव लोकेशंस है जो मैं ऑफ कोर्स वीडियो में भी नहीं बता सकता, और उनके लोकेशंस लाइक पब्लिक नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कोर्स कचरा हो जाएगा वहाँ पर। तो अगर इस सारे लोकेशंस का एक्सेस आपको चाहिए तो आइटरनरी जरूर डाउनलोड करना। प्लस आइटरनरी आपके पास रहेगी ना, तो आप अंबोली घाट एकदम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, बिकॉज आपको सारे जो लोकेशंस है उनकी डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी रहेंगे। तो आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, आपका टाइम बच सकता है, आपका पैसा बच सकता है, बिकॉज अंबोली घाट की जो बेस्ट स्टेज है उसके डिस्काउंट कोड्स भी आपको उसमें मिल जाने वाले हैं, तो आप आपका पैसा भी बचा सकते हो, टाइम भी बचा सकते हो। तो आइटरनरी जरूर डाउनलोड करना। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द पिन कमेंट। हमारे अंबोली ट्रिप के लिए हमने चूज किया था अंबोली मेगा, वन ऑफ द बेस्ट होटल। यह है दोस्तों विस्लिंग वुड्स, जो एक नेचर से सराउंडेड बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप यहाँ एकदम रिलैक्सिंग और पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हो। कई सारे नेचर लवर्स और नेचर फोटोग्राफर्स अपने अंबोली ट्रिप के लिए यही प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं। अंबोली मेन वाटरफॉल से ये प्रॉपर्टी बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है।
यहाँ के कोजी, कंफर्टेबल और एस्थेटिकली डिजाइन्ड कॉटेजेस और साथ ही यहाँ का असली कोंकणी खाना आपके ट्रिप को जरूर यादगार बना देगा। व्हिस्लिंग वुड्स के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट अगर आपको यहाँ का डिस्काउंट कोड चाहिए तो मेरी आइटरनरी जरूर एक बार चेक करना। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द पिन्ड कमेंट। वेल दोस्तों, आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो एक मस्त ऐसी कमेंट और एक लाइक तो ज़रूर बनती है, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो ये सब्सक्राइब का बटन दबा के ही जाना। प्रॉपर्टी में थोड़ा रिलैक्स करके अभी हम निकल पड़े अंबोली के 2 बेस्ट व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करने के लिए। पहला जो व्यू पॉइंट था वो हमारे प्रॉपर्टी से बस 2.7 किलोमीटर्स की दूरी पे था, और यहाँ से आपको अंबोली वैली का एक पैरानॉमिक व्यू देखने मिलता है। यह है दोस्तों महादेवगढ़ व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट तक आप अपने व्हीकल से इजीली जा सकते हो। ये एक्चुअली एक किला था जो किले से अंबोली घाट रीजन पर नजर रखी जाती थी। ये व्यू पॉइंट एक सनसेट पॉइंट भी है, बट सनसेट देखने के लिए हम निकल पड़े और एक खूबसूरत पॉइंट पर, जो मेरे हिसाब से अंबोली का वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट है। ये व्यू पॉइंट पे भी आप अपने व्हीकल से इजीली पहुंच सकते हो, और ये व्यू पॉइंट का नाम है कावड़े साध व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट पर जाते समय ऑन द वे हमें देखने मिला ये खूबसूरत ग्रासलैंड। कावड़े साथ पॉइंट से आपको कुछ बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने मिलते हैं। बड़े बड़े वेस्ट फेसिंग क्लिफ्स, 7 से 8 ह्यूज वाटरफॉल के नज़ारे और ठंडी हवा। ये जो वैली में 7 से 8 बड़े बड़े वाटरफॉल्स गिरते हैं ना, वो सारे वाटरफॉल के वाटर स्ट्रीम्स मिलके बनाते हैं टेरिकुल नदी का एक मेन ट्रिब्यूटरी। कावड़े साथ पॉइंट एक परफेक्ट सनसेट पॉइंट है। अंबोली घाट एक्सप्लोर करने के बाद शाम के वक्त यहाँ पीसफुल वाइब्स के साथ सनसेट एंजॉय करने का मजा कुछ और ही होता है। ये बड़े बड़े क्लिफ्स और ये वाटरफॉल के व्यूज आपके दिन भर की थकान को चुटकियों में मिटा देंगे। एक्सप्लोरेशन तो हमारा हो ही गया था, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, नाइट जंगल वॉक। क्योंकि दोस्तों अंबोली आए और यहाँ का नाइट जंगल नहीं देखा तो क्या ही देखा। रात के समय ये पूरा एरिया घने फॉग से घिर चुका था, और ये फॉगी नाइट्स एकदम परफेक्ट होते हैं ये जंगल एक्सप्लोर करने के लिए। हमने बस 700 से 800 मीटर का एक वॉक किया, और इतने छोटे पैच में ही हमें देखने मिला एक ऑलिव फॉरेस्ट स्नेक
जो एक रेयर स्नेक है। अंबोली के जंगलों में आपको ऐसे कई सारे रेयर स्पीशीज एकदम इजीली देखने मिलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। और यहाँ पर हमें देखने मिला एक झाड़ का ग्लोइंग स्टेम, जो स्टेम के ऊपर कुछ फंगस आती है जो रात के समय ऐसी ग्लो करती है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, जंगल एक्सप्लोर करते समय लीच से बच के रहना, वरना मेरे जैसी हालत हो जाएगी। वेल दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक कमेंट करना। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। सो विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।